साहिबा, क्या हाल हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल वैसे का वैसा ही। राना साहब, आपके क्या हाल हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र। राना साहब, कैसा लग रहा है आपको? आपके साथ न्याजी बैठे हुए इस तरह के न्याजियों पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस तरह के न्याजियों में प्रॉब्लम नहीं है अब आपको। मगर राना साहब, कहाँ हैं आप? इतना अरसा हो गया आपसे मुलाकात ही नहीं हुई ना, आप नजर आ रहे हैं। देखें, एक बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान के अंदर IMF, और मैं समझता हूँ कि आपने शाम, इराक, लिबिया, मिस्र का हाल देखा, श्रीलंका का हाल देखा, तो हमारा सबसे बड़ा जो क्रेडिट है इन 16 माह के अंदर वो ये है कि वो इकॉनमी जो 2017 के अंदर इन्फ्लेशन 3.5 के ऊपर थी और जिस जगह पर हम छोड़ कर गए थे और जिस तबाही में आके हमने ली थी, तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो ये है कि CPEC को दोबारा बहाल करवाया। IMF का जो है, जो नामुमकिनात में जा चुका था क्योंकि IMF से डील करके तोड़ी गई, और उसके ऊपर IMF कहता था कि जी आप तो अपने वादे पूरे ही नहीं करते हैं। तो मैं शहबाज साहब की गवर्नमेंट को जो सबसे बड़ा क्रेडिट दूंगा वो IMF का दूंगा कि हम दोबारा ट्रैक पे चढ़ गए और डिफॉल्ट से बच गए। मगर राना साहब, जब भी हम नून लीग के दोस्तों से बात करते हैं तो वो जो किस्सा सुनाना शुरू करते हैं हमें, वो 2018 के अगस्त से शुरू करते हैं कि हमने यहाँ पे छोड़ा था और उसके बाद मामला यहाँ पे शुरू हुआ, आगे जो भी होना। तो उस जमाने में एक और बड़ा जबरदस्त आप लोगों का सवाल था, हर किसी की जुबान पे आप लोगों ने कोशिश की कि वो आए, वो था, मुझे क्यों निकाला। तो अब आप जब वापस गए तो जाके पूछा कि हमें क्यों बुलाया? ये मजाक की बात नहीं है, दिस इज वेरी सीरियस क्वेश्चन। हमने बिल्कुल उनसे पूछा। 2018 का मिस एडवेंचर ना हुआ होता, चाइना $46 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर चुका था, $32 बिलियन प्लेज कर चुका हुआ था। सऊदी अरब हमारे साथ $5 बिलियन अगर आप 2018 तक देखें, और उसके बाद $12 बिलियन की प्लेजेस आ चुकी हुई थी। वो सब कुछ रुक गया। 4 साल में 18 से 22 तक पाकिस्तान में एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई, और दुनिया का कोई मुल्क उठा लें जिसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं ना आती, वो चल नहीं सकता। $200 अरब आएगा, $100 अरब IMF के मुंह मारेंगे और $100 अरब पाकिस्तान पे लगाएंगे, वो सारी बातें झूठ साबित हुई। फिर करप्शन के इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आए, लंबी लिस्ट है। और फिर उसके बाद अब परवेज खटक साहब इन्हीं के साथ थे ना, वो जो कुछ फरमा रहे हैं, जो फयाजुल हसन चौहान साहब फरमा रहे हैं, हम तो नहीं कुछ कह रहे, इन्हीं के घर के भेदी लंका ढा रहे हैं और जो जो चीज़ें निकाल कर अवाम के सामने रख रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 2018 से 22 के बाद जब हमें वापस लाया गया तो वो इसलिए लाया गया था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा था। याद करें, उमर अयूब साहब ने कहा था 2021 में कि पेट्रोल 310 रुपए पे जाएगा। हमने नहीं कहा था, उनके मिनिस्टर थे। उन्हीं के मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने कहा था कि डिफॉल्ट कर चुका हुआ है पाकिस्तान, 2 माह बाद डिक्लेयर होना था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। अल्लाह के फजल से हमने राइट ट्रैक पे डाला। बल्कि राणा साहब ने जाके कहा कि हमें क्यों बुलाया, कहते सानू शक है तुसी साडा ब्रीक पेन वाला चार्जर ले गए। आपके क्या हाल है मैडम? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो बड़ा जबरदस्त मॉर्निंग शो कर रही हैं, बल्कि मॉर्निंग क्या, आप पहले कभी इवनिंग शो करती थी, फिर आप मॉर्निंग शो, कोई आपसे शो करवा लें आप कर देती हैं। हाँ जी, शादी के शो भी कर लेते हैं। आपसे तो मैं नाराज हूँ। जब मैं यहाँ हुआ करती थी, आपकी पोएट्री, आपकी उस टाइम खत्म ही नहीं होते थे शेर। अब मैं आई हूँ, कोई शेर ही नहीं आपने मुझे सुनाया। सुना दे प्लीज, सुना दे कोई गाना, कोई शेर। मैं सोच के आई थी कि कुछ आपकी तरफ से अच्छा मुझे जो है ना सरप्राइज मिलेगा, अच्छा शेर मुझे आप सुनाएंगे। आप तो हैं ही प्यारी, लेकिन सानू मिल गई है, तुसी इजी रहो। आपकी हुस्न पे एक शेर है, इरशाद इरशाद। तेरा हुस्न बेमिसाल है, जिसने कर दिया मेरा बुरा हाल है। ये जो आप इतनी प्यारी लग रही हो हिना, ये नेचुरल ब्यूटी है या मेकअप का कमाल है? आपने इसी टीम के साथ स्टार्ट किया था अपना करियर, एंड आई एम श्योर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा भी रहा होगा, बिकॉज टीम बहुत अच्छी है। अब आप मॉर्निंग शो करती हैं, आपके पास मार्जिन नहीं होता, मॉर्निंग शो पे लाइव होता है गलती करने का। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई गलती हो जाए, आप उसे कवर अप कैसे करते हैं? और आप नॉर्मली क्या लोगों को बताना चाहोगे, क्या मोटिवेशन देना चाहोगे? इतने ज्यादा सवाल एक साथ पूछ लिया। जी बताइए। बहुत अच्छा आपका ये प्लेटफॉर्म है, एंड यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप इस प्लेटफॉर्म पे हो अभी, और इतनी अच्छी टीम के साथ आप काम कर रहे हो। मैंने अपने करियर का स्टार्ट इसी प्लेटफॉर्म से किया, और आज मैं जहां भी हूँ क्रेडिट जाता है इस टीम को, इस अमेजिंग टीम को। बहुत सपोर्ट किया इन्होंने मुझे, मैंने बहुत कुछ सीखा। और अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप पंक्चुअल हैं,
तो फिर कामयाबी आपका मुकद्दर है। जितनी मेहनत हिना ने की है ना, हाँ कोई कर ही नहीं सकता। अरे वाह। मसलन सराइकी बोलनी है, इंग्लिश बोलनी, पंजाबी, उर्दू, पता नहीं जो जुबानें सानू नहीं होंदियां। वेरी गुड जनाब, क्या बात है। थैंक यू भाई। याद नहीं भाई मेरे मैं बल्ले दिया या मैंने कुछ छेर एक सवाल पूछा भाई मैंने जवाब दियो, हाल में उसको जवाब देना शुरू कीता है तो सब अपनी अपनी विचार एक मिनट रुक जाएं, कसम से। वैसे अभी आपने बोला है, मुझे बुज़दार साहब याद आ गए। वैसे हिना आपको ये भी एक क्रेडिट जाता है, आप उन चंद एंकर्स में से हैं हाँ जी। जिन्होंने बुज़दार साहब के दौरे हुकूमत के अंदर उनको इंटरव्यू किया था। जी जी बिल्कुल, वो स्टोरी भी मैं शेयर करना चाहूंगी। प्लीज करें, क्योंकि उसके अलावा तो हमें से किसी का एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ ये के। हम नहीं दिया उन्होंने। सिर्फ 2-3 लोग थे जिनको ये फैज हासिल हुआ था। जी जी, हुआ कुछ यूं कि हम एक ईद का मैसेज रिकॉर्ड करने गए और उसके लिए मुझे भेजा कि आप जाएं और मैसेज रिकॉर्ड करके लाएं। 2 क्वेश्चंस थे। जब मैं गई तो उन्होंने कहा आज तो मैं तैयार नहीं हूँ, मेरी शेव नहीं हुई भी। और फिर जब मैंने सराइकी में बात की तो उन्होंने कहा मैं तो फीमेल एंकर्स को बिल्कुल इंटरव्यू देने के हक में नहीं हूँ, लेकिन यू विल बी द ओनली फीमेल एंकर जिसको मैं इंटरव्यू दूंगा, इसलिए कि आप सराइकी बेल्ट से हैं और आप बहुत अच्छी सराइकी बोलती हैं। वो बड़ा इम्प्रेस हुए और उन्होंने मुझे अगले दिन फौरन से कहा कि हम एक प्रॉपर ईच शो टाइप प्लान करते हैं, सिर्फ मैसेज ही नहीं, और क्वेश्चंस वगैरह फिर हमने डिस्कस कर लिया। इंटरव्यू आपने किया तो वो बोल रहे थे? ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत इनोसेंट है मुझे लगता है। अच्छा, आपने इस बात का तायुन कैसे किया कि वो सवाल का जवाब भी उनको वो सीक्वेंस में याद कि आप सवाल ही बताती थी और जवाब ही बताती थी? मैं बुज़दार साहब, आप मुझे कोई सवाल कर रहे थे, एंड जो है इंटरव्यू। बुज़दार साहब, आप ईद पे लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? खैर मैं खान साहब से को पूछता हूँ। नहीं, मगर एक्चुअली आपके सामने सही बोलते थे वो। नहीं, एक्चुअली उनको बहुत हमने पहले सवाल भिजवा दिए थे और अगर मेरा सीक्वेंस ऊपर नीचे होता था कि अगर मैंने तीसरा सवाल दूसरे नंबर पे पूछ लिया है तो वो बहुत ऑफेंड होते थे, कहते थे ये नहीं, दोबारा से वो दूसरा सवाल। हिना ये बताइए, मशहूद साहब से मुलाकात हुई है कभी पहले? नहीं, पहले कभी मुलाकात। आपने इनको टीवी वगैरह पे देखा हुआ? ऑफ कोर्स आई हैव सीन हिम। तो जैसा देखा था आपके ख्याल से वैसे ही हैं असल हकीकत में भी लगते हैं? बिल्कुल वैसे ही हैं। लेकिन राणा साहब तुसी किसे सोच नहीं आए कि अपने इलाके च कोई स्नूकर क्लब बना लिया यार? की वजह की है सर? नहीं, देखने से मुझे आइडिया आया कि मैंने आपसे पूछना था। आप इतने माशाल्लाह खूबसूरत मुस्कुराहट है आपकी, पर्सनालिटी इतनी रोबदार है, आपने कभी एक्टिंग के बारे में सोचा है? और टर्किश ड्रामों में आपकी तरह के एक्टर बहुत वैसे होते हैं। टर्किश ड्रामे कितना अच्छा लगे तो उसको भीतर मेरी दोस्त हुआ करती। अदनान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बहलोल तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं और राणा सनाउल्लाह हम इकट्ठे होते हैं। वैसे ये सर बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला है आपको, इस तरह कॉम्प्लीमेंट मिलता है आपको? काफी अल्लाह का शुक्र है कि कॉम्प्लीमेंट्स ज्यादा ही मिलते हैं। अच्छा, और ये आमतौर पे खवातीन ही कहती हैं कि आपकी स्माइल बड़ी जबरदस्त है? नहीं, ये सारे ही कहते हैं। आखिरी बार आपको किसने कहा था इनसे पहले? खातून ने कहा था। अच्छा, खातून